आर्थिक रूप से सफल होना कौन नहीं चाहता। और इसी रहस्य को जानने के लिए आज आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तुला राशि के आर्थिक जीवन की बात करने के लिए। वास्तव में तुला राशि के जीवन में अभी आर्थिक संपन्नता खुलकर के सामने आ गई है। अब कैसे, आइए चलते हैं इस खास कार्यक्रम पर। आप यदि तुला राशि के हैं, तुला लग्न के हैं, तो आप इस वीडियो के बहुत नज़दीक हैं और उस नज़दीकता से भी ज़्यादा नज़दीक हैं आप धन प्राप्ति की ओर। कैसे, इस बात को सिद्ध करते हैं। तुला लगन और या तुला राशि दोनों ही स्थिति में आपके जो धन के देवता बनते हैं वो होते हैं मंगल देव, और जो आपके लाभ के देवता बनते हैं वो होते हैं सूर्य देव। और कहा गया है कि जिन ग्रहों की दृष्टि इन भावों पर पड़ती है वो आपके यदि योग कारक हो और साथ में धनदायक हो तो वो आपको अपने कार्यकाल में, अपने गोचर काल में, अपने दशा काल में सर्वाधिक धन लाभ का महत्व देते हैं, पुरस्कार देते हैं। अब शनि देवता को आप सब ने देखा कि शनि देव जो है 17 जनवरी सन 2023 को तुला राशि के तुला लग्न के पंचम भाव पर ट्रांजिट किए हुए हैं। अब ये शनिदेव ज्यों ही आया बहुत कुछ सुनने को मिला कि ये होगा वो होगा, परंतु वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है। 17 जनवरी को शनि देवता ने तो आ गए, परंतु आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि जैसे ही 17 जनवरी को शनि देवता यहाँ पर आपके पंचम भाव पर आए, त्यों ही उनके पिता भगवान सूर्य के द्वारा शनि देवता को अस्त कर दिया गया। कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उनकी डिग्रियां कम हो, उनका प्रभाव कम हो जाता है और वो एक 0 वाट के बल्ब के बराबर आपको रिजल्ट देते हैं। तो अब 17 जनवरी से आ तो गए हैं और 30 जनवरी से अस्त हो गए। मानिए कि जैसे ही शनि देवता ने गृह प्रवेश किया त्यों ही उन्हें सुला दिया गया। अब सोए कहाँ? आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर आकर के सो गए, एक 0 वाट का बल्ब आपको मिलता रहा। आपने सोचा कि भाई इतना अच्छा होने वाला है, परंतु अभी तक उसका श्री गणेश क्यों नहीं हुआ? अब श्री गणेश होने का समय आ गया है। क्यों भाई? इसलिए कि हमारे ठीक 6 मार्च 2023 को यही शनिदेव पूर्व दिशा में उदय होने वाले हैं। पूर्व दिशा एक सकारात्मक दिशा है जहां पर शनि देवता उदय होने वाले हैं, अभी तक जो अस्त अवस्था में चल रहे थे। अब शनि देव यहाँ पर जैसे ही 6 मार्च को उदय होंगे, कहीं कहीं ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं इसे 6 मार्च की जगह 11 मार्च या 12 मार्च, कहीं 5 मार्च हो जाता है। अक्षांश रेखांश के कारण यहाँ पर 2-4 दिन का फर्क हो सकता है, परंतु हमें उस मैटर पर नहीं जाना है। हम ये मानते हैं कि 6 मार्च को शनि देवता यहाँ पर उदय हो जाएंगे। जैसे ही शनि देवता यहाँ पर उदय होते हैं, सबसे पहले जो आप ये माने कि यहाँ पर सोए हुए थे शनि देवता, अब जो व्यक्ति सोया हुआ है, हमारे जो देवता सोए हुए थे शनिदेव, वो उठ गए हैं। अब उठ जाएंगे तो आप कितना रिफ्रेश महसूस करेंगे। आप यदि आप ही सोए हुए हैं, आप सो करके जब उठते हैं तो कितना आपको तरोताज़ा महसूस होता है, आप ज़्यादा एनर्जिक हो जाते हैं अपने कार्य को करने के लिए। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर शनि देवता की बनी हुई है। शनि देवता यहाँ पर सोए हुए थे, उठ गए। अब ज्यों ही 6 मार्च को उठेंगे तो उठते साथ ही वो सबसे पहला अपना अधूरा कार्य पूर्ण करेंगे। कि कौन सा अधूरा कार्य? जिस कार्य को लेकर के शनि देवता ने अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश किया था। तो शनि देवता ने अपने मूल त्रिकोण राशि में क्या क्या बात लेकर को प्रवेश किया था, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आगे पंचम भाव पर आकर के शनि देवता ने इस बात की प्रॉमिस दी थी तुला लगन, तुला राशि के लोगों पर कि भाई मैं आपके बौद्धिक विकास करूंगा, आपके एजुकेशन में वृद्धि कराऊंगा, आपके जीवन में, क्योंकि यह आपकी मानसिक इच्छा होती है, आपकी एजुकेशन होती है, उन सब स्थानों पर आपकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मैं पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं आया ही हूँ 30 साल बाद आपके तुला लगन, तुला राशि के पंचम भाव पर। कैसे आपकी इच्छाएं जो हैं वो अधूरी रख सकता हूँ, ये शनि देवता का वाक्य है। शनि देवता जैसे ही यहाँ पर से अपनी अगली दृष्टि देते हैं सप्तम भाव पर, तो कहाँ से देते हैं? पंचम भाव से सप्तम दृष्टि देते हैं। तो पंचम भाव है आपके प्रेम का और सप्तम भाव है आपके जीवन में आपके मैरिज लाइफ का। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो बात ये देखने को मिलेगी कि दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपस में तनाव चल रहे थे, आपस में खटास चल रहे थे, तो वहाँ पर ये मिठास की स्थिति बना देंगे। प्रेम स्थान से दृष्टि देंगे शनिदेव। तो चाहकर के भी हम अधिक समय तक, लंबे समय तक वहाँ पर एक दूसरे का विरोध नहीं कर पाएंगे, अर्थात प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ेगी। जो लोग ऑलरेडी जो है प्रेम में हैं, जो लव अफेयर में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय माना जाएगा, उनके भी लव मैरिज होने की संभावना यहाँ बढ़ जाएंगी। चूँकि पंचम भाव हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन भाव से शनिदेव सप्तम को देख रहे हैं। मतलब सप्तम भाव काहे का? दूसरे रूप में देखें तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार,
आपके व्यापार भाव पर, आपके कैरियर भाव पर, व्यापार भाव पर शनि देवता ने पंचम तीसरी दृष्टि दी। मतलब प्रेम कहाँ हो गया? प्रेम अपने बिजनेस से बढ़ाना पड़ेगा आपको, और नहीं भी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि शनिदेव पंचम भाव से दृष्टि दे रहे हैं। आपका प्रेम बढ़ जाएगा अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से, बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ जाएगा। सोचेंगे आप, इस बात को फील करेंगे अभी आगे समय पर कि कैसे हम किस प्रयोजन के द्वारा अपने बिजनेस को हम ग्रोथ कर पाएँ, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर सातवीं दृष्टि दे रहे हैं। उपाय सोचेंगे कैसे उससे बढ़ोतरी किया जाए, क्या उसे पैसे लगाना है बिजनेस में, कैसे ग्रोथ करेगा, क्या मार्केटिंग करना है, क्या प्रचार करना है, कौन सी सामग्री ऐड करनी है, कौन से कर्मचारियों को ऐड करना है, किसे निकालना है, ये सारी योजनाओं को आप बनाने वाले हैं। क्यों? आपका प्रेम बढ़ जाएगा भाई जब सप्तम भाव से, और शनि देवता की दृष्टि है, इसलिए आपको बिजनेस में कार्य करना पड़ेगा और उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब जो शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं, वो सीधा सातवें भाव पर जाने वाली है। सातवां भाव प्राइम हाउस किसका? पूरे कुंडली का। किस लिए? तो भाई इसलिए क्योंकि सातवां घर ही, माफ कीजिएगा, एकादश भाव ही, यहां से हम देखेंगे तो एकादश भाव जहां पर शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, इस पूरे कुंडली में सबसे प्राइम हाउस इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो घर है जहां पर हमारे कामनाओं की सिद्धि मिलती है। हमारी जो भी कामनाएं भविष्य, मतलब हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, हमारे अच्छे धन की कामना है, अच्छे पराक्रम की कामना है, भूमि भवन वाहन की कामना है, आपके व्यवसाय की कामना है, आपके भाग्य की कामना है, आपके कैरियर की कामना है, जो भी कामम कहा गया, दुर्गा सप्तशती में एक बात आती है, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब जो आपकी कामना है वो प्राप्ति होने का समय यहाँ पर शनि देवता अभी यहाँ पर लागू कर देंगे। कब तक रहेगा? अगले 2.5 साल तक रहेगा। इस बीच में शनिदेव एक आध बार और अस्त अवस्था में रहेंगे, उस समय पर फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी वीडियो लेकर के हम भविष्य में भी आते रहेंगे कि जब आपको इस बात का तैयारी कब क्या है आपको बताते रहेंगे। परंतु आपको ये समझना है अभी का जो समय है वो कंप्लीट आपके डिज़ायर को फुलफिल करने वाला है, आपकी कामनाओं को फुलफिल करने वाला है। इसलिए अपनी कामनाओं को ध्यान में रखेंगे, और यही तो वो स्थान है जहां पर आपको लाभ मिलेगा। लाभ का यदि कोई घर है पूरे कुंडली में तो सिर्फ एकादश भाव है जहां पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। तो यहां पर आपका लाभ कैसे नहीं प्रभावित होगा, लाभ कैसे आपसे अछूता रह सकता है। इसलिए लाभ प्राप्ति की ओर आप अग्रसर रहेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से कहां से मुझे कितना लाभ हो जाएगा, आप उसका कैलकुलेशन करते हुए बाकायदा उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। अब अगली बात करते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि की यहाँ पर 7 पड़ा है तो 7, 8, 9, 10, शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर। शनि की यदि 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10, तो इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 10वीं दृष्टि होती है। कारण ये होता है भाई कि शनि देवता काल पुरुष की कुंडली जब बनती है तो शनि देवता 10म भाव के मालिक माने गए हैं, और यहाँ पर भी 10म दृष्टि शनि के, ऐसा प्रतीत होता है शनि को मानो यह मैं अपने ही घर पर दृष्टि दे रहा हूँ, इसलिए 10म भाव आपका सुरक्षित। अब भाई 10म भाव कौन सा है? 10म भाव है आपके पैसों का, आपके धन का, आपकी आर्थिक स्थिति का। तो जब शनि की 10म दृष्टि आर्थिक इस भाव पर जाएगी तो आर्थिक रूप से आपको संबल प्राप्त होगा, आपको बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगी। आप आर्थिक क्षेत्र को आप देखेंगे कि ज़्यादा आपको ग्रोथ करने का अवसर मिल रहा है। इसके पहले आपको जो हुआ है उसे भूल जाइए, बीते ताही विसार दे, जो भूल जाइए। लेकिन आज की स्थिति में शनि देवता जब यहाँ पर आपके दूसरे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यही स्थान आपका बैंक भी है, तो बैंक में ग्रोथ, भाई बैंक में ग्रोथ होगा, आपके अकाउंट में ग्रोथ होगा, तो मतलब आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि भाई मुझे तो ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो इसके लिए हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया है कि परेशानी क्यों बनी हुई है इन तुला राशि वालों पर। आप वहां जाकर के देखें कि परेशानी का कारण क्या है और उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। निश्चय मानिए कि यदि वो कारण हट जाता है तो यहाँ से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और अगर कारण नहीं भी हटता है तो ये मानिए कि शनि देवता तो कर्मों के देवता हैं। एक आपके पूर्व में किए हुए दुखों का हिसाब करने के लिए शनिदेव आपको आए हैं। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ तुला राशि, तुला लग्न के कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति को दिखा रहा है, उनके लाभ को दिखा रहा है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखा रहा है। उनके जीवन में जो सामाजिक दायरे हैं वो बढ़ने वाली हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, लोगों के बीच अधिक रहना पड़ेगा आपको और उनसे सफलताएं भी प्राप्त करेंगे।
लोगों से जुड़ करके आपको ज़्यादा इनकम प्राप्त होगा। यहीं पर शनि जब धन भाव पे देखेंगे, आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शनि देवता आए हैं। लग जाइए अपने कर्मों पर, लग जाइए अपने मेहनत पर, जो भी आपका कर्म है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति शनि को कभी पसंद नहीं होते। जो उठता है, जो अपने कर्म पर सदैव अग्रसर रहता है, शनिदेव उसका साथ देते हैं, शनिदेव उसे अपना बल प्रदान करते हैं। यह शास्त्र सम्मत बातें हैं। अब आपने समझ पाया होगा कि तुला राशि, तुला लगन पर ये शनिदेव जो अभी उठ गए हैं या 6 मार्च से उठने वाले हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हम कैसे इसे और मजबूत बना सकते हैं। तो मजबूती के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपके कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में हो, लगन पंचम और नवम भाव के स्वामी हो, तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो नीलम धारण नहीं करना है, क्योंकि रत्न बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। एक ही रत्न, एक नॉर्मल सा रत्न आपको दिखने वाला इतना ज़्यादा आपको ऊपर उठा सकता है, परंतु वही रत्न आपको एकदम से बहुत नीचे गिरा करके आपको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए वह सक्षम होता है। एक रत्न, चाहे वह एक छोटा सा मोती ही क्यों ना हो, माणिक क्यों ना हो, मूंगा क्यों ना हो, या फिर शनि का रत्न पुखराज क्यों ना हो, बड़े ही कुंडली का विश्लेषण करा करके ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। हालांकि हम इसके लिए एक वीडियो लेकर के भविष्य में आएंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा आपके भाग्योन्नति और आपके आर्थिक संपन्नता के लिए। तब तक के लिए हम आप हमें विदा दीजिए। और हमने कैसा इस वीडियो को बनाया है आपके लिए, आप सब हमारे साथ बने रहते हैं, तो आप सबका जो प्रेम है उसी के कारण हम नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। हमारा यही भरकस प्रयास रहता है कि किस प्रकार से हम आपके जीवन को हम ज़्यादा उन्नत बना सकें और प्रभावशील बना सकें। आप अपना प्यार लाइक और कमेंट के रूप में हमें देना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बाकी लोगों को इसलिए शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जो भय पीड़ित हैं या जो इस प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। आप सबका दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।